नमस्कार साथियों, मैं रंजित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कंसेप्ट विथ रंजित पे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे पुराण तथा उपनिषद के बारे में, जो कि हिस्ट्री में एक तो जो कि अलग से टॉपिक जो कि हमें पढ़ना पड़ता है पुराण और उपनिषद के बारे में, जो कि इससे कहीं न कहीं एक दो सवाल जो कि हमारे एग्जाम में निकल कर आता है, जो पूछा जाता है साथियों। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? पुराण के बारे में, और उसके बाद हम लोग जानेंगे उपनिषद के बारे में। तो कम समय में जो कि पुराण और उपनिषद को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपने जो कि जानकारी को और बढ़ाएं, और इसी प्रकार से कार्य करते रहें और अपने ज्ञान को और बढ़ाएं। तो पेशेंस के साथ इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे और अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? आज हम लोग पुराण के बारे में, और उसके बाद पुराण के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग सेकेंड हम लोग जानेंगे उपनिषद के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग किसके बारे में जानते हैं? पुराण के बारे में। पुराण, ठीक है, पुराण जो कि हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है। पुराण से रिलेटेड एक ग्रंथ होता है जिसको कहते हैं कुरान जो कि इस्लामिक में इसको पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है, लेकिन पुराण जो कि हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है। तो पुराण की सबसे पहले रचना किसने की थी उसके बारे में जानेंगे। पुराण की संख्या कितनी है, पुराण कौन कौन से लोग पढ़ सकते थे और कौन कौन से लोग पढ़ नहीं सकते थे, कौन कौन से पुराण होते हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, और किससे कौन से पुराण से हमें जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बारे में हम लोग जानने के बाद हम लोग उपनिषद को के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो इस प्रकार से जो कि हमारा इस क्लास का कंटेंट होगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग पुराण की रचना किसने की थी। क्या सबसे फर्स्ट क्या पॉइंट रहेगा? रचना। तो इसकी रचना किसने की थी? महर्षि लोमहर्ष। क्या? महर्षि लोमहर्ष द्वारा इसकी रचना, महर्षि लोमहर्ष के साथियों इसकी रचना जो कि महर्षि लोमहर्ष, ठीक है, महर्षि लोमहर्ष तथा इसके ही पुत्र जो कि उग्रश्रव के द्वारा माना जाता है। क्या? उग्रश्रव जो कि इसका पुत्र माना जाता है। क्या? उग्रश्रव द्वारा माना जाता है। इसकी रचना जो कि महर्षि लोमहर्ष और इसके ही पुत्र जो कि उग्रश्रव द्वारा माना जाता है, जो कि पुराण की संख्या करीब 18 माना जाता है। क्या? पुराण की संख्या करीब कितना? 18 माना जाता है साथियों। ठीक है, पुराण जो कि प्राचीन समय में पुराण को जो कि स्त्रियां और शूद्र नहीं पढ़ सकते थे, केवल यह सुन सकते थे, क्योंकि पुराने समय में जो कि स्त्रियों के हम लोग वेद में भी पढ़ चुके हैं कि स्त्रियां जो कि पुराने समय में स्त्रियों की बहुत गिरी हुई स्थिति के बारे में बताया गया है, जो कि मैत्रायणी संहिता में। ठीक है, तो जो कि पुराने समय में जो कि इसमें पुराण को जो कि स्त्रियां और शूद्र जो कि पढ़ नहीं सकते थे। क्या? स्त्री, क्या? महिला और शूद्र लोग। क्या साथियों? महिला और शूद्र लोग जो इसे पढ़ नहीं सकते थे, महिला और शूद्र इसे पढ़ नहीं सकते थे, केवल इसे सुन सकते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग और भी पढ़ेंगे। तो कौन कौन से जो कि महिला और जो कि शूद्र इसे केवल सुन सकते थे। पुराण की जो कि संख्या कितना, इसका संख्या कितना, संख्या जो कि कितना है, इसका संख्या कितना है, इसका जो कि 18 जो कि पुराण है। ठीक है, 18 पुराण, ठीक है, जो हमें पढ़ना पड़ता है। 18 जो कि जो लोग जो कि एस्ट्रोलॉजर में विश्वास करते हैं वो 18 पुराणों के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में मात्र कितने पुराण है उसके बारे में पूछा जाता है। तो 18 पुराण है, और जो कि महिला और शूद्र इसे नहीं पढ़ सकते थे, केवल इसे सुन सकते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ जो कि पुराण होता है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो कि होता है इसमें विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और विष्णु पुराण से हमें क्यों पढ़ना चाहिए उसके बारे में हम लोग जानेंगे साथियों। ठीक है, क्योंकि विष्णु पुराण से हमें हमारे एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो क्या जानेंगे हम लोग? फर्स्ट जो कि विष्णु पुराण, उसके बाद हम जानेंगे वायु पुराण, उसके बाद जानेंगे मत्स्य पुराण। तो 3 पुराण से हमारे एग्जाम में पुराण से रिलेटेड 3 पुराण से हम लोग हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्या होता है? विष्णु पुराण। क्या साथियों? विष्णु पुराण। ठीक है, तो विष्णु पुराण से जो कि हमें मौर्य वंश के बारे में सारी जानकारियां हमें मिलती है कि वहां पे सार्वजनिक व्यवस्था कैसा था, कृषि किस में उस किस तरीके से, धार्मिक व्यवहार उस समय किस प्रकार से था, सारी जानकारी जो कि हमें विष्णु पुराण में मिलता है। तो पूछा जाता है कि विष्णु पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो विष्णु पुराण से जो कि हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। कौन वंश के बारे में साथियों? मौर्य वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग मौर्य वंश के बारे में कुछ और
जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था। तो मौर्य वंश की जो स्थापना जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म और लगभग 345 ईस्वी में हुआ था और वह गद्दी पर जो कि 322 ईस्वी पूर्व जो कि बैठा है, लगभग 322 ईस्वी पूर्व जो कि मैं बैठा था। ठीक है, मौर्य वंश जो कि उसका मौर्य वंश जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वह कौटिल्य व विष्णुगुप्त के रूप में माना जाता है। तो विष्णुगुप्त द्वारा ये रचित अर्थशास्त्र, जिसमें सबसे फर्स्ट बार जो कि पॉलिटी के बारे में बताया गया। ठीक है, राज्य के किस प्रकार से चलाया जाए उसके बारे में वर्णन किया गया है साथियों। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में जाने, फर्स्ट जो कि विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में सारी जानकारियां मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे सेकंड किसके बारे में साथियों, हम लोग वायु पुराण। तो वायु पुराण में हमें क्या मिलती है, कौन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो वायु पुराण। तो वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, वायु पुराण, वायु पुराण साथियों। ठीक है, वायु पुराण, वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारियां मिलती है साथियों। किसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो गुप्त वंश के बारे में भी जानेंगे हम लोग कुछ। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक था कौन, श्रीगुप्त था। कौन था साथियों, श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त था। इसको जो कि वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, वास्तविक संस्थापक जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यह एक जो कि सफल शासक के रूप में नहीं बिखर के आया था, इसलिए जो कि वायु पुराण में जो कि हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसमें जो कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, वास्तविक संस्थापक जो कि माना जाता है किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। ठीक है साथियों, और सेकेंड लास्ट जो कि होता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो कि सबसे बड़ा पुराण के रूप में, सबसे प्राचीन पुराण के रूप में माना जाता है। तो मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वह सिमुक था। क्या, सातवाहन वंश में ही सिक्का चलाया गया था, जो शीशा का सिक्का चलाया गया था। सातवाहन वंश में बहुत सारे संस्थापक हुए और यहाँ पे सिक्का का जो इससे फेमस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सातवाहन वंश की शीशा का सिक्का किस वंश में चलाया गया था। तो शीशा का जो सिक्का चला था वह सातवाहन वंश में चला था साथियों। कहाँ पे, सिक्का से रिलेटेड जितने भी जानकारियां हो सकते थे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग सिक्का के बारे में नहीं पता होगा तो हमारी पिछले वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो क्या हम लोग जानेंगे थर्ड, जो कि मत्स्य पुराण के बारे में साथियों। किसके बारे में, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण के बारे में साथियों। किसके बारे में जानेंगे साथियों, मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सातवाहन वंश के बारे में जानकारी तो मिलती है, लेकिन सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था कौन था, सिमुक था। सिमुक था, कौन साथियों, सिमुक था। और इसमें ही जो कि शीशा का सिक्का चला था। तो पूछा जाता है सिक्का का सिक्का कहाँ चला था, तो शीशा का जो सिक्का चला था सातवाहन वंश में चला था। ठीक है, जो कि हमें मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और एक चीज और इसमें जानकारी मिलती है, क्या, विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में चर्चा किसमें, मत्स्य पुराण के बारे में चर्चा की गई है। तो पूछा जाता है कि कौन से पुराण, ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में चर्चा किया गया है। तो मत्स्य पुराण में जो कि विष्णु के 10 अवतारों के, विष्णु भगवान के 10 अवतारों, क्या 10 अवतारों के बारे में बताया गया। कौन से, मत्स्य पुराण में जो कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में बताया गया साथियों। ठीक है, तो हम लोग पुराण में याद आने की इसकी रचना किसने किया था, पुराणों की संख्या कितना है, पुराण कौन कौन से लोग पढ़ सकते थे और कौन कौन से लोग केवल सुन सकते थे, और कौन कौन से पुराण जो हमें पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें एग्जाम में सारे जो कि पुराण से आने वाले क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं साथियों। तो पुराण के बाद हम लोग, पुराण को जानने के बाद हम लोग जो कि उपनिषदों के बारे में जानेंगे कि उपनिषद किसे कहते हैं और कौन कौन से उपनिषद हमें पढ़ना चाहिए साथियों। ठीक है, तो पुराण को एक बार फिर से देख लें आप लोग कि पुराण में क्या क्या हम लोग पढ़े। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से हम लोग कम समय में ज्यादा कुछ गेन करने के लिए हमारे चैनल जो कि कंसेप्ट विद रंजित को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। ठीक है, और लाइक इस वीडियो को जरूर करें। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे अगला जो कि उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद किसे कहते हैं, कौन कौन से उपनिषद पढ़ना चाहिए, और सबसे पहला उपनिषद कौन था, सबसे बाद का उपनिषद कौन था, सबसे बड़ा उपनिषद कौन था, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन था। सारे उपनिषद से आने वाले सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो किसके बारे में जानेंगे हम लोग साथियों? उपनिषद के बारे में। ठीक है, उपनिषद कहते किसे हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उपनिषद गुरु के समीप ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान अर्जित करना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है, तो क्या उपनिषद किसके बारे में साथियों हम लोग पढ़ेंगे? उपनिषद के बारे में। उपनिषद 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 ठीक है, क्या उपनिषद? ठीक है, उपनिषद तो उपनिषद किसे कहते हैं? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। क्या? गुरु के समीप बैठकर। क्या साथियों? गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर। क्या साथियों? गुरु के समीप बैठकर। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है साथियों? उपनिषद कहलाता है। क्या? उपनिषद कहलाता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन दे जाता है कि उपनिषद किसे कहते हैं? तो गुरु के समीप जो कि ज्ञान, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला उपनिषद कौन था और सबसे बाद का उपनिषद कौन था। तो सबसे पहला उपनिषद जो कि बृहद नारायण उपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो पहला उपनिषद क्या था? बृहद नारायण उपनिषद। बृहद नारायण उपनिषद आदमी कौन था? बृहद नारायण उपनिषद। पहला उपनिषद जो कि बृहद नारायण उपनिषद था, यहीं से हमें उपनिषदों का साथ मिला और यह सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन उपनिषद के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कौन सा उपनिषद है जिससे सबसे बड़ा उपनिषद के रूप में माना जाता है? तो अब बृहद नारायण उपनिषद था जो कि सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद। सबसे क्या इसका जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फेमस आता है क्या? बड़ा तथा प्राचीन के रूप में। बड़ा तथा सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? बृहद नारायण उपनिषद। इसी के हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दूसरा उपनिषद के बारे में क्या पढ़ना था? कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में हमें आम एवं नचिकेता के बारे में, कहानी के बारे में पढ़ना। आप लोगों को बचा होगा कि पता होगा, आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा कि आम एवं नचिकेता के बारे में कौन कौन सी कहानियां हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। तो हम लोग कठोप उपनिषद में, एक उपनिषद होता है कठोप उपनिषद। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कठोप उपनिषद। दूसरा क्या होता है? कठोप उपनिषद। कठोपनिषद क्या? इसमें हमें आम एवं नचिकेता की कहानियों के बारे में चर्चा किया गया। तो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि आम एवं नचिकेता के बारे में कौन से उपनिषद में चर्चा किया गया है? तो आम एवं नचिकेता के बारे में कठोपनिषद में चर्चा किया गया। किसमें? कठोपनिषद में आम एवं नचिकेता के बारे में। आम एवं नचिकेता, आम एवं नचिकेता की कहानियों के बारे में कठोपनिषद के बारे में बताया गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा उपनिषद के बारे में जानते हैं। क्या? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद जो कि एक मोस्ट, इसे एक सवाल जो कि मोस्ट हर बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया साथियों? तो सत्यमेव जयते जो कि मुंडकोपनिषद है। कौन सा उपनिषद? मुंडकोपनिषद। क्या? मुंडोपनिषद। क्या? मुंडोपनिषद। ठीक है, इस उपनिषद जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद? क्या? जो कि हमारा ध्येय वाक्य भी सत्यमेव जयते आता है। ठीक है, सत्यमेव क्या? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसका अर्थ है सत्यमेव जयते का, सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा जो कि सत्य की जीत होती है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया साथियों। ठीक है, इसी बार से एक आता है जबलोपनिषद। क्या? जबलोपनिषद। तो जबलोपनिषद में जो कि आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया। ठीक है, जबलोपनिषद में जो कि आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया साथियों। तो जबलोपनिषद के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया। तो आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं? आश्रम व्यवस्था को एक्चुअली 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, आश्रम सबसे फर्स्ट होता है 5 से 25 जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, 25 से 50 जिसको कहते हैं गृहस्थ, और 50 से 75 जिसको कहते हैं सामाजिक काम करने के बारे में इसको बांटा गया। और 75 के बाद हमें सन्यासी जीवन के बारे में बताया गया। ठीक है, तो किसके बारे में जानेंगे? फोर्थ किसके बारे में जानेंगे साथियों? जबलोपनिषद। क्या? जबलोपनिषद। क्या? जबलोपनिषद के बारे में किसके साथियों? जबलोपनिषद के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें जो कि आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया। क्या? आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। तो पूछा जाता है कि कौन सा उपनिषद था जिसमें आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया? तो वह जबलोपनिषद था जिसमें आश्रम व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है, बताया गया। तो आश्रम व्यवस्था का हम लोग
जो आश्रम व्यवस्था को जो कि 4 या 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो कौन कौन से भागों में आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया, कौन कौन से भाग में किस किस वर्ष तक और क्या क्या काम के बारे में बांटा गया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे साथियों। इसके बारे में आश्रम व्यवस्था को हम लोग थोड़ा डिटेल से जानेंगे, ठीक है, कि आश्रम व्यवस्था क्या होता है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था किसमें, जबलोपनिषद में आश्रम व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है साथियों। क्या हम लोग जान रहे थे, जबलोपनिषद, क्या चौथा हम लोग जान रहे थे ना, जबलोपनिषद, जबलोपनिषद, क्या जबलोपनिषद, ठीक है। इसमें हम लोग जान रहे थे आश्रम व्यवस्था के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में साथियों, क्या आश्रम व्यवस्था के बारे में जान रहे थे, ठीक है। तो इसमें जो कि आश्रम व्यवस्था के 5 से 25 साल तक जो बांटा गया, इसमें 4 भाग में बांटा गया। क्या, पहला भाग में 5 से 25, दूसरा भाग में 25 से 50 और तीसरा भाग में जो बांटा गया 50 से 75 और चौथा भाग में जो बांटा गया 75 से 100, ठीक है। तो 5 से 25 तक बताया जो ब्रह्मचर्य, क्या ब्रह्मचर्य, क्या ब्रह्मचर्य बताया गया, क्या ब्रह्मचर्य के बारे में, क्या ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया। ब्रह्मचर्य के बारे में जो कि 5 से 25 तक ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में बताया गया कि 5 से 25 तक किसी भी अगर समय चल रहा है, किसी भी वर्ष 5 से 25 साल तक हमें ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए। हमें शादी विवाह के प्रति ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने जो कि ज्ञान को और बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो 5 से 25 तक जो कि हमें ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में पालन करने के बारे में किसमें बताया गया था, जबलोपनिषद के बारे में। इसी प्रकार से जो होता है 25 से 50 हमें गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया कि 25 से 50 तक हमें अपने बाल बच्चे, अपने पत्नी के बारे में, सुख के बारे में सोचना या काम करने के बारे में बताया गया। अपने धन को एकत्रित करना, अपने जीवन यापन करना और काम करने के बारे में बताया गया। 25 से 50 हमें किसके बारे में बताया, गृहस्थ, जो कि घर के जितने काम होते हैं सारे काम के करने के बारे में किसमें बताया, 25 से 50 होते, क्या गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया। गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया किसमें, दूसरा जो कि दूसरा टाइप में 25 से 50 के बारे में। और 50 से 75 के बारे में बताया गया हमें अगर सब कुछ कर लिया, अपने जीवन को व्यतीत कर लिया हम लोग, जो कि गृहस्थ जीवन को व्यतीत करने के बाद हमें औरों के प्रति अपने ज्ञान को और अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक कार्यक्रम के बारे में, समाज के प्रति उत्तरदायी होने के बारे में किसमें बताया गया था, 50 से 75 के बारे में। क्या सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यक्रम के बारे में, सामाजिक कार्यक्रम के बारे में किसमें बताया गया, 25 से 50। और 75 के बाद आप जितने साल तक जीवित रहेंगे सन्यासी जीवन के बारे में, क्या सन्यासी जीवन के बारे में बताया गया। 75 के बाद आप लोग सन्यास जीवन को अपना सकते हैं और सन्यास मोक्ष के प्राप्ति के लिए, और जो कि क्या कहते हैं उसको, तपस्या कर सकते हैं, ठीक है, या मोक्ष के प्राप्ति के लिए आप वन जा सकते हैं 75 के बाद, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि हम लोग जबलोपनिषद के बारे में जान चुके हैं कि जबलोपनिषद में ही आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया था साथियों। तो आश्रम व्यवस्था को एक्चुअली 4 भागों में बांटा गया था। 5 से 25 जो कि ब्रह्मचर्य जीवन, 25 से 50 गृहस्थ जीवन, 50 से 75 सामाजिक कार्यक्रम के बारे में, 75 से आगे की ओर सन्यासी जीवन के बारे में। इसी वजह से एक और उपनिषद होता है, क्या, अलोपनिषद, सबसे बाद का उपनिषद जिसे कहा जाता है साथियों। अलोपनिषद को सबसे बाद का जो उपनिषद कहा जाता है क्योंकि इसे अकबर के समय में पूरा किया गया था। तो पूछा जाता है कि कौन सा उपनिषद था जिसे अकबर के समय में पूरा किया गया था। तो क्या इसमें सिर्फ इतना ही पॉइंट किया जाता है कि सबसे बाद का उपनिषद क्या है। सबसे बाद का उपनिषद कौन सा, 5 उपनिषद जानेंगे हम लोग, अलोपनिषद, क्या अलोपनिषद, अलोपनिषद, ठीक है, क्या साथियों हम लोग, अलोपनिषद, ठीक है, अलोपनिषद। तो सबसे बाद का उपनिषद कौन है, सबसे बाद का उपनिषद कौन है साथियों, अलोपनिषद, ठीक है, जिसे अकबर के समय में पूरा किया, अकबर के समय में से पूरा किया गया था साथियों। तो इस प्रकार से हम लोग पुराण और उपनिषद को हम लोग कम समय में हमें अधिक जानकारी जो कि हिस्ट्री में जो कि होता है, इसे जो कि अलग ही टॉपिक बन जाता है, जो हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके साथियों। तो इसी प्रकार से हम लोग जो कि आसानी तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।